हेलो ट्रेडर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं ट्रेडिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे हम बेहतरीन ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन सा इंडिकेटर सबसे बेस्ट है, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्रेडिंग इंडिकेटर का मतलब होता है वो इंडिकेट कर रहा है आने वाले समय में प्राइस ऊपर जाने वाला है या प्राइस नीचे जाने वाला है, जिससे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। जहां पर आपको कंफर्टेबल लगे आप अपना ट्रेडिंग सेटअप से अनुसार ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर हम लगाते हैं बोलिंजर बैंड, जो कि सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग इंडिकेटर है। बोलिंजर बैंड ये बताता है कि प्राइस अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंट में है या साइडवेज है या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पर जब बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को प्राइस टच करके सीढ़ीनुमा कैंडल्स बनती है तो प्राइस तेजी से ऊपर की ओर जा सकता है। जब बोलिंजर बैंड का ये पार्ट बहुत ही नैरो हो जाता है तो प्राइस साइडवेज चल रहा है और ब्रेकआउट होने की तैयारी दिखा रहा है। जब प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड को टच करके हुए दिख रहा है, यहाँ पर देखिए प्राइस जब मिडल बैंड को क्रॉस करके कंटिन्यूअस टच कर रहा है लोअर बैंड को, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स आपका डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, जिसके बेस पर आप अपना ट्रेडिंग सेटअप सबसे कम स्टॉप लॉस के साथ इनिशिएट कर सकते हैं। बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करके आप इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के बेस पर अपना स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंट्राडे के लिए पॉपुलर इंडिकेटर माना जाता है, जिसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जब बोलिंजर बैंड नैरो हो जाता है, इसका मतलब है पर्टिकुलर स्टॉक में अब ब्रेकआउट होने की तैयारी दिखा रहा है। तो ये था पहला इंडिकेटर जो कि सबसे पॉपुलर है, वो है बोलिंजर बैंड। इसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं। दूसरा ट्रेडिंग इंडिकेटर है हमारा MACD डाइवर्जेंस। यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ जिससे आप क्लियर तरीके से देख पा रहे। इसको मैं पहले ड्राइंग सारे हटा देता हूँ। जब बोलिंजर बैंड में यहाँ पर ब्लू वाली लाइन जब येलो लाइन को क्रॉस करती है, मतलब ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है। बोलिंजर बैंड का मतलब ही डाइवर्जेंस दिखाता है, मतलब स्टॉक में वीकनेस आनी शुरू हो गई है। जब भी आपको इस प्रकार का डाइवर्जेंस मिले, आपको पर्टिकुलर स्टॉक में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। जहां पर भी आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत ही बेहतरीन मूव देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डाइवर्जेंस मिला और यहाँ हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में स्टॉक पूरे दिन ट्रेड किया। उसी तरह से जब MACD में ब्लू वाली लाइन येलो लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करती है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है और यहाँ पर डाइवर्जेंस मिला, यानी दो कन्फर्मेशन के साथ हमें ट्रेड में एंट्री मिली और ये बेहतरीन इंट्राडे के मूव हमें कैप्चर करने को मिली। तो इस प्रकार से आप MACD का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर स्टॉक में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मूवमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बेहतरीन मूव हमें देखने को मिलती है। तो ये था सेकंड इंडिकेटर हमारा, जिसका नाम है MACD। इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा इंडिकेटर है RSI। यहाँ हमने लगा लिया है RSI, ठीक है। RSI का मतलब है वो पर्टिकुलर मोमेंट में ट्रेंड में स्ट्रेंथ शो करता है। यहाँ पर देखिए RSI जब 70 के ऊपर ट्रेड करता है तो इसका मतलब ओवरबॉट जोन में चला गया है पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पर इसमें आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है,
अगर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि RSI 30 यानी 30 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ओवरसोल्ड हो गया है पर्टिकुलर स्टॉक, जिसमें आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। वहां आपकी सेलिंग की पोजीशन है तो स्लोली अपने प्लान के हिसाब से उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन दिखाता है और 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन दिखाता है। ये हमारा तीसरा इंडिकेटर था जो सबसे पॉपुलर था। अपने सेटअप में इसका इस्तेमाल करके आप बेहतरीन मूव आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला इंडिकेटर, इसको रिमूव कर देते हैं। RSI के बाद है सुपर ट्रेंड, जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। अगर आपने सुपर ट्रेंड लगा लिया तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी शो करता है। इंडिकेटर किसी भी सेटअप का 100% नहीं होता है, इसमें 60 से 70% विन विन रेशियो होता है, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही आपको सक्सेसफुल ट्रेडर दिखाता है। तो यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है, कहाँ पर आप एग्जिट करेंगे, पूरा प्रॉफिट ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये सब हमारे ट्रेडिंग प्लान के ऊपर आधारित रहता है। यहाँ पर देखिए सेलिंग सिग्नल मिला, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ पर हमें बाइंग सिग्नल मिला और ये बेहतरीन मूव हमें देखने को मिली। ठीक है, इस प्रकार से आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। वो हमें बाइंग और सेलिंग सिग्नल की जानकारी देता है। यहाँ पर सेलिंग सिग्नल मिला, हमारा स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ और ये इंट्राडे के अंदर जैकपॉट मूव हमें देखने को मिला। सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल आप इंट्राडे के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। इसका नाम ही सुपर ट्रेंड है, मतलब यहाँ से वन वे मूव देखने को रेडी है पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स, जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग अभी कर रहे हैं। इसके बाद है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, सारे ड्राइंग को भी रिमूव कर देते हैं। इसके बाद पांचवा और आखिरी है वीवेप। यहाँ पर देखिए वीवेप हमने लगाया हुआ है। इसकी मदद से आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है वीवेप के ऊपर तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए, जिसमें आपको बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट एग्जाम्पल के तौर पर वीवेप के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, जिससे आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हमने कुल मिलाकर विस्तार से देखा, टोटल 5 मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर देखे। उसमें सबसे पहले था RSI, फिर था MACD, फिर था बोलिंजर बैंड, इसके बाद था वीवेप और इसके बाद था सुपर ट्रेंड। तो आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।